राम राम जी, राम राम, जय माता जी की। मैं संतोष सेनी। अब चैत्रीय नवरात्रों में दूसरा दिन आज हो गया, तो मैं माता का दूसरा पाठ आपको सुनाती हूँ। आप सुनना और ज्ञान करना इसका। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवी देवताओं तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं दैत्यों का इंद्र। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर को सभी उपद्रव, अपने प्रभाव आदि का पूरा परावर्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार सभी देवताओं का अधिकार छीन लिए है। स्वयं ही सबका अधिष्ठा बन गया है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यु को की भांति विचर रहे हैं। उनके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। क्रोध से उनकी भुएं तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा शंकर के मुख से तेज प्रकट हुए। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुए और सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा, उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही थी। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोग भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जांग तथा उद्व सतल पृथ्वी के तेज से नितंब का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, वसुओं की तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिकाओं का आविर्भाव हुआ। मतलब ये योग माया जो सारा देवताओं की शक्ति थी ना, सबकी मिलकर प्रकट हुआ तेज, और उसी से योग माया मतलब देवी माता बनी, कालिका देवी। महिषासुर मर्दिनी, उनका विस्तार हो रहा है। प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र प्रकट हुए। संध्या के तेज से दोनों भवें तेज हुई। वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेव ने देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र प्रकट कर दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि से उसे शक्ति दी। मारुत ने उन्हें धनुष दिया और बाणों से प्रभु भरपूर 2 तरकस दिए। देवराज इंद्र ने अपने ब्रज से ब्रज पैदा कर दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी को घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से ब्रह्मा के कमल भेंट कर दिए। सूर्य ने भगवती को भी रूम कूपों में अपने किरणें प्रदान की। काल ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी न पुराने होने वाले 2 वस्त्र दिए। इस प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए। चमकता हुआ अर्धचंद्र सभी भुजाओं के लिए, बाजूबंद चरणों के लिए, नूपुर कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट करे। इस प्रकार सभी अंगुलियों के लिए जड़ित मुद्रकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया। अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने योग्य कभी न कुमलाने वाली कमलों की माला दी। जल्दी से उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरा से भरपूर पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी एवं पृथ्वी धारण करने वाले शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया।
इस प्रकार सारे देवताओं ने भी भूषण आयुधों के द्वारा देवी जी को सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर में गर्जना की। उनके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी को जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नग्न होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं ने स्त्रुओं की सारी त्रिलोकी को शोभ वस्त्र देखा। तब वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र देकर झटपट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्य के साथ घिरकर वह सिंहनाद करके एक सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उसी देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे पर किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों प्रधान शोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं की सभी दिशाओं को ढककर देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो रहा था। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहारों से 10 दिशाएं भर गई। महिषासुर की सेनापति उस समय चिच्छुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इस प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लाकर उग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 5 करोड़ राशियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों के साथ अवरत वकल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ राशियों के साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। उस रणांगन को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथियों एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा खड़ा था। तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मुसल, परशु, पटिश, खंग आदि अस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ करने लगा। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरों ने पास फेंके। तब चंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी को वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन का बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेनाओं में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में फैलती अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका जितने श्वास छोड़े वे झटपट ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर गणों ने खंड, बिंदीपाल, परशु, पटिश आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्य का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूप उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा, शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों का सैकड़ों महान असुर माल डाले। कितने एक दैत्यों को घंटा के भय प्रदय नाद से मूर्छित करके मार गिरा दिया। मरे दैत्यों को पास से बांध कर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चपेट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मुसलों के प्रहार से कई एक रुधिर उल्टियां करने लगे। कई एक शूल वक्षस्थल पर जाने से पृथ्वी पर सो गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा से युद्ध करने वाले शत्रु प्रण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों से सिर कट गए, कुछ मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जांघाएं कट गई, वह पृथ्वी पर गिर गए। कुछ एक दैत्यों की तो एक भुजा, एक आंख, एक पांव वाला करके 2 टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े, असुर लाशों के द्वारा जहां जहां महायुद्ध हो रहा था वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई, वहां का आना जाना कठिन हो गया। वहां सेना एवं असुरों के रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के ढेर को अग्नि में जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकाता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न हो गए।
आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। दूसरा अध्याय समाप्त। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता जी की। दूसरा अध्याय खत्म है और माता जी का दूसरा अध्याय खत्म कर दिया मैंने। जय श्री राम। अब तीसरा अध्याय होगा, परंतु एक बार थोड़ा विश्राम कर लें। जय श्री राम।